Hello बच्चों, let's see the question. A six-faced die is so biased that it is twice as likely to show an even number as an odd number when thrown. If it is thrown twice, the probability that the sum of two numbers thrown is even is here four option is even A 4 by 9, B 5 by 9, C 1 by 9, D none of these. तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें ये निकालने हैं कि जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो फाइंड करनी है और हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी का हम लोग बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। हमारे पास ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला टोटल आउटकम्स। तो ये होती है बेसिक प्रोबेबिलिटी का जो हम यूज करने वाले। और हम लोग यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करने वाले। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास जैसे क्या होती है, लेट्स से अगर हमसे कोई एग्जांपल ले कि कोई भी चीज हमें गिवन है तो उसकी मैक्स प्रोबेबिलिटी मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जाएगी कितनी होगी, मैक्सिमम वन ही होगी। लेट्स से अगर हम कोई एक प्रोबेबिलिटी गिवन है, एक प्रोबेबिलिटी ए हो रही है, उसी उसी में एक प्रोबेबिलिटी बी भी हो रही है, तो ये दोनों का सम करेंगे हमारे पास मैक्सिमम ये कितनी जाके शो करेगी, मैक्सिमम वन शो करेगी। मतलब लेस देन इक्वल टू वन, तो मतलब ये तो वन के इक्वल होगा या वन से कम होगा। वन से बड़ी मतलब वन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ ही नहीं सकती। तो इस चीज का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। और अ, जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है अ सिक्स फेस्ड डाइस, मतलब कोई एक डाई है जो कि बहुत बायस्ड है और वो थ्रो किया जा रहा है, तो उसके बाद हमें वो रिजल्ट निकालने, जैसे इन्होंने बोल रहे कि जो इवन नंबर आ रहा है वो डबल है किसके, ऑड नंबर का, ऑड नंबर के डबल है। तो लेट से अगर हम बोलते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर की, जो प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर की वो क्या है, वो लेट से पी है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर वो कितनी हो जाएगी, वो गिवन है क्वेश्चन में, इसका ट्वाइस हो जाता है, टू पी हो जाता है। अगर ये घटना हो रही है इसमें ऑड नंबर की पी है और इवन नंबर की टू पी हो जाती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, दैट इज पी प्लस टू पी इज इक्वल टू वन हो जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू वन बाई थ्री आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ऑड नंबर हमें मिलने वाला वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वन बाई थ्री हो जाएगा, पी की वैल्यू पुट कर दे। और यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर देखेंगे तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, जो कि टू पी थी, तो पी की वैल्यू वन बाई थ्री थी, यही क्या जाएगी टू बाई थ्री हो जाएगी। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर मिल गई। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ना इफ इट इज थ्रोन ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर थ्रोन इज इवन, जो आना चाहिए उनका सम करने में हमें क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक चीज ये बात करूँ कि अगर इवन नंबर कैसे मिलेगा, अगर हम दो ऑड नंबर का अगर हम सम कर दे, दो ऑड नंबर का सम कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें इवन नंबर मिल जाएगा। तो हमें कैसा नंबर मिल जाएगा, इवन नंबर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें दो इवन नंबर ले लिया, हमने एक इवन नंबर ले लिया उसके साथ दूसरे इवन नंबर ले लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, तो भी हमें इवन नंबर मिल जाएगा। तो भी हमें इवन नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ, जैसे तीसरा केस ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे ले लिया एक ऑड नंबर ले लिया, उसके साथ क्या कर लिया, एक इवन नंबर में ले लिया, तो हमें यहाँ पर इवन नंबर मिलेगा ये नहीं है, मतलब ये चीज नहीं मिलेगी। तो ये केस क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर हमें दो ही केस लेने हैं, जब हम ऑड दोनों ऑड नंबर लेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा, या हम दोनों इवन नंबर ले तो हमें इवन नंबर मिलेगा। तो ये दो केस ऐसे हैं जब हमें इवन नंबर मिलेगा और हमें इसी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो हमें निकालना है, जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी, हमने ये दो केस पे डिस्कस करना है। हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी जैसे कि इसमें या तो हम क्या करें, दोनों ऑड नंबर ले लें। हम क्या करें, यहाँ पर ले लिया ऑड नंबर ले लिया और फिर इसको हमने जब दूसरा नंबर मिला वो भी हमारे पास ऑड नंबर हो जाएगा। तो हमने दोनों ऑड नंबर ले लिया, जब दोनों को सम करेंगे तो हमें मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, इवन नंबर मिलेगा। और दूसरा केस क्या था हमारे पास, जब दोनों हमारे पास इवन नंबर हो, जब दोनों इवन नंबर हो तो ये एक इवन नंबर होगा और ये दूसरा भी इवन नंबर होना चाहिए, दूसरा भी इवन नंबर होना चाहिए, तो ही हमें क्या मिलेगी, इवन नंबर मिलेगी। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली थी, वन बाई थ्री निकाली थी। तो ये वन बाई थ्री मल्टीप्लाइड इन वन बाई थ्री, और ये प्लस क्या हो जाएगा, इसकी हम लोगों ने निकाली थी इवन नंबर की टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री। अच्छा, अगर इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा वन बाई नाइन,
और ये हमारे पास हो जाएगा 4/9। अगर इसे हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 5/9 हो जाएगा। और जो कि हम यहाँ चार ऑप्शन गिवन थे, इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जो क्या है 5/9 है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक।